हे द्वारकाधीश, अपनी सत्यभामा के धर्म की रक्षा करें स्वामी। हम और नरकासुर की यहाँ बंदी पड़ी 16,000 स्त्रियाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं स्वामी। रक्षा करें श्री कृष्ण, रक्षा करें हमारे स्वामी, रक्षा करें। आपकी कर्म पुकार मुझ तक पहुंच रही है। व्याकुल न हो, मैं बाप से दूर नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपका। शीघ्र ही आप तक पहुंचूंगा। अपनी बात के प्रमाण स्वरूप मैं ये मोर पंख आप तक खींच रहा हूं। वध कर हम सबको मुक्त करेंगे। अपनी माया से उस मायावी ने ये मोर पंख तो तुझ तक भिजवा दिया, किंतु उसकी माया, उसका छल उसे प्राग ज्योतिषपुर में जीवित नहीं रहने देगा। नरकासुर, तू लाभ छुपा ले, तेरे चेहरे पर भय दिखता है हमें। मन ही मन तो तू भी जानता है, तेरा चक्रव्यूह जो वीर भेद कर यहाँ तक आ पहुंचा है, उसके बाण अब तेरे शरीर से बहुत दूर नहीं है। शंखनाद सुना तूने नरकासुर? ये उद्ध घोषणा तेरे मृत्यु की है। हमने तुझसे पहले ही कहा था, श्री कृष्ण आएंगे, हमारे द्वारकाधीश आएंगे। वो आएंगे और तेरा संहार कर धरती को तुझ जैसे पापी का भार उठाने की पीड़ा से मुक्त कर देंगे। सुंदरी, मैं स्वागत करता हूं तेरे कृष्ण का, जो स्वयं मुझे उसे ढूंढने जाने का कष्ट न उठाना पड़ा। तू भी भूले बैठी है और वो मूर्ख कदाचित समझ के भी नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मा जी का वरदान मेरा वो सुरक्षा कवच है जिसे बिना अपनी स्त्री के साथ उसे भेद नहीं पाएगा। कृष्ण के तलवार की धार तो यहाँ है, उसके बाणों की नोक तो यहाँ है, तो कैसे मारेगा वो मुझे? सुंदरी, युद्ध का एक नियम है, एक मरता है, दूसरा जीवित रहता है। यदि मेरा जीवित रहना निश्चित है, तो मरना निश्चित किसका हुआ? नरकासुर, बाहर आ और हमसे युद्ध कर। आज तुझे तेरे संपूर्ण पापों का दंड मिलेगा। बाहर आ कायर, बाहर आ और युद्ध कर मुझसे। एक मृत्यु के लिए कैसे व्याकुल हो रहा है तेरा कृष्ण। चलो इस कृष्ण का भ्रम यही खत्म कर दे। क्या हुआ दुष्ट पापी? भय के कारण महल के किस कोने में छिपा बैठा है तू?
पुनः कहता हूं, बाहर आ और युद्ध कर मुझसे। बहुत उत्पात मचा लिया तूने मेरे राज्य में। मुझे युद्ध के लिए ललकारने वाले, ऐ मूर्ख, दया कर रहा हूं मैं तुझ पे। जितना विलंब करूंगा उतना अधिक जिएगा तू। क्यों अपनी मृत्यु के लिए इतना उतावला हो रहा है बुद्धिहीन? चलो। नरकासुर, मान जा पुत्र, मान जा। सत्य को पहचान, श्री कृष्ण को पहचान। उनकी स्त्री उन्हें लौटा दे। और बलपूर्वक तूने जिन 16,000 स्त्रियों को बंधक बना रखा है उन्हें मुक्त करके श्री कृष्ण से क्षमा मांग ले नरकासुर। बस कर माते, बस कर। तुझसे तेरा आशीर्वाद मांगने नहीं आया मैं। तू क्यों आई है युद्ध से पहले हमारा साहस तोड़ने? तू कैसी माँ है जो अपने पुत्र के शत्रु का गुणगान करने में लगी है? इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी पुत्र, कि आज एक माँ अपने ही पुत्र के आगे हाथ जोड़े खड़ी है। ये कैसी विडंबना है जो तेरे ही प्राणों की भीख तुझी से मांग रहे हैं हम। युद्ध ना कर पुत्र, युद्ध ना कर। हम तुझसे विनती करते हैं। हट जा मेरे मार्ग से माते। अंततः अपने काल के सामने आ खड़ा हुआ तू। काल किसे ले जाने आया है ये शीघ्र जान लेगा तू। एक अवसर देता हूं तुझे, अपनी जान बचा के लौट जा जहां से आया है तू। द्वारका तो मैं अवश्य लौटूंगा, किंतु तेरा संहार करने के बाद तुझ जैसे पापी को जीवित कैसे छोड़ सकता हूं मैं? न जाने कितने घर उजाड़े हैं तूने, न जाने कितनी स्त्रियों का अपमान किया है तूने। जब तक मैं तेरा शीश काट कर उन नारियों के सामने न फेंक दूं जिनका तूने अपमान किया है, तब तक मैं द्वारका न लौटूंगा। और कदाचित तू स्वयं को ब्रह्मा से बड़ा समझने की भूल तो नहीं कर रहा? ये तो समय ही बताएगा कि किसका शीश मां पृथ्वी की गोद में गिरेगा।
जितनी बार प्रहार करना है कर ले कृष्ण। वो अपनी स्त्री के बिना शक्तिहीन है, तेरे वार प्रभावहीन है। मां पृथ्वी, हर पाप का अपना एक निर्दिष्ट फल होता है। यदि मैं आज एक मां के आंसू से पिघल गया तो संसार का न्याय पर से विश्वास उठ जाए। आधा न्याय अन्याय ही होता है। धर्म युद्ध में सदाचारी धर्म और सत्य के पक्ष में होता है, संबंधों के नहीं। अब निर्णय आपका है कि ये जगत जननी पृथ्वी की पहली मां मात्र अपने पुत्र के लिए अपने प्रेम को देखे या धर्म और सत्य का साथ देगा।
खोलिए। क्षमा करें, हमें महाराज नरकासुर का आदेश है कि किसी भी सूरत में द्वार नहीं खोले जाएंगे। सत्यभामा, हम पृथ्वी हैं। नरकासुर हमारे ही पुत्र हैं। हमारे पुत्र ने जो पाप किए हैं उसके लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। आओ, हम तुम्हें यहाँ से मुक्त कराकर कृष्ण के पास ले जाने आए हैं। माता, आप जानते हैं ना कि श्री कृष्ण और हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? जानती हूँ पुत्री, हमारे लिए ये लज्जा की बात है कि हमारा पुत्र ऐसे पाप किए बैठा है। एक माँ को सर्वाधिक प्रसन्नता तब होती है जब उसका पुत्र इस संसार की हर स्त्री को आदर की दृष्टि से देखता है, उसका मान करता है। किंतु हमारे पुत्र ने स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। मात्र वो ही नहीं, ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए हम भी प्रत्येक स्त्री के अपराधी हो गए हैं। तुम्हें कृष्ण के पास पहुंचाकर अपने अपराध का कुछ तो कदाचित भार उतार सके। नहीं माता, नहीं। जो इतना बड़ा बलिदान देने जा रही हो वो अपराधी कैसे कहलाए? इतिहास आपको धर्म और स्त्री वर्ग के सर्वश्रेष्ठ रक्षक के रूप में याद करेगा। यही इतिहास हमें पुत्र की मृत्यु में योगदान देने के लिए भी याद रखेगा। जाओ पुत्री, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि माँ का हृदय धर्म पर भारी पड़ जाए। जाओ यहाँ से। हे गरुड़, आप ठीक तो है ना? हे द्वारिकाधीश, मैं आपका सेवक आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके इतने ही काम आ सका प्रभु। नहीं गरुड़, अभी तो आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है हमें। नरकासुर को यहाँ रोक के रखता हूँ। आप जाएं और सत्यभामा को ढूंढ कर ले आएं। हमारे हम मृत्यु विजेता है।